हेलो एवरीवन। सो एसएससी ने अभी कल ही एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर रिलीज़ किया है फॉर द एग्ज़ामिनेशन साइकिल 26-27, जिसमें कि उसने सारे एग्ज़ामिनेशन की डेट्स रिलीज़ कर दी है। जिसमें कि आपका सीजीएल एग्ज़ाम लगा हुआ है मई जून को, एंड उसके बाद जे सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, स्टीनो, एमटीएस एंड सीपीओ सारे एग्ज़ाम बैक टू बैक लगे हुए हैं। अब इस टाइम आपके पास मोटिवेशन की तो कोई कमी नहीं होगी, मोटिवेशन की तो भंबार होगी आपके अंदर अभी, है ना। तुरंत सब अभी आपके शेड्यूल्स बन जाएंगे या फिर तुरंत आपकी स्ट्रैटेजीज बन जाएगी। और इनफैक्ट काफ़ी सारे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी जो आपको मोटिवेट कर देगी। बट लेट मी टेल यू दैट मोटिवेशन इज़ नॉट दैट वन थिंग दैट यू नीड टू क्रैक योर ड्रीम एग्जाम इन 2026। इट इज़ द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी विल लीड यू टूवर्ड्स योर गोल। मोटिवेशन तो अभी मैं अगर बात करूँ तो अभी 1 जनवरी 2026 को ही बहुत लोगों ने रेजोल्यूशन लिए होंगे। आज 9 जैन हो रहा है, यानी कि 9 ही दिन हुए हैं। मोस्टली लोग अभी तक 9 तारीख को ही क्विट कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मोटिवेटेड थे। अपने को क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी, उसको पहले देखते हैं। और किस तरीके से आपको कंसिस्टेंट रहना है। और लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ओके, पहले जानते हैं व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन इज़ कि आप तुरंत तो आपने लीप बहुत लंबी छलांग मार ली, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आने के बाद आप रुक गए। कंसिस्टेंसी इज कंटिन्यूसली मूविंग फॉरवर्ड। चाहे भले ही आप ज़्यादा मूव कर रहे हो, कम मूव कर रहे हो, लेकिन आप आगे मूव कर रहे हो। मोटिवेशन इज़ लाइक कि आप चार्ज अप हो गए, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाई और आपने एक मंथ पढ़ा। लेट सपोज दिस इज़ अ पर्सन ए एंड दिस इज़ पर्सन बी। ये मोटिवेटेड है, इसने एक मंथ के लिए मान लेते हैं 10 घंटे डेली पढ़ाई की, 10 आवर डेली 1 मंथ के लिए, और उसके बाद वहीं रुक गए। ठीक है। वर्सेस ये पर्सन बी है जिसने डेली बेसिस पे 6 आवर्स पढ़ाई की फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। ये जो पर्सन है ये सक्सीड करने वाला रेदर देन दिस पर्सन, क्योंकि दिस पर्सन वॉज ओनली मोटिवेटेड। दिस पर्सन वॉज नॉट ओनली मोटिवेटेड बट मोरली इट वॉज कंसिस्टेंट। तो आपको कंसिस्टेंट बनना है, ध्यान रखिए आप। ओके, नाउ मोटिवेशन इज जस्ट अ टेम्पररी इफेक्ट। डोंट चेज मोटिवेशन, बिल्ड सिस्टम्स, रूटीन्स, हैबिट्स। ये सब सिस्टम बनेगा, रूटीन बनेगा जब चीज़ें हैबिट में आएंगी, जब डेली बेसिस पे आप वो एक्टिविटी करोगे। अब ना मैं ये मोनोटोनस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहने वाले हैं। मोटिवेशन क्या होता है? वो एक्साइटेड होता है, तुरंत आपको फ्यूल करता है, तुरंत आपको एकदम से एनर्जी देता है। बर्स्ट ऑफ एनर्जी। इट इज़ लाइक कि शुगर आपने कंज्यूम की, एकदम से एनर्जी आई और एकदम से वो पीक डाउन पर कर गई। और ये जो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह धीरे धीरे आपको जो है बॉडी में रिलीज होती है। तो यू नीड दैट कार्बोहाइड्रेट वाला एनर्जी, दैट इज़ यू नीड द कंसिस्टेंसी। यू नीड टू बिल्ड द सिस्टम्स, यू नीड टू बिल्ड द रूटीन, एंड दिस विल बिल्ड योर हैबिट। और जब एक बार हैबिट बन जाएगी, ठीक है, एंड इसके बहुत तरीके हैं। लाइक अब हम आगे आगे आते हैं अब 20 पे, ठीक है। सारी चीज़ें ही नहीं देखते हैं, तो क्योंकि मोटिवेशन मेक यू स्टार्ट बट कंसिस्टेंसी मेक यू विन। रिमेंबर दिस थिंग। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की, एंड सबको पता है, लेकिन कैसे कंसिस्टेंट रहना है वो देखते हैं, ठीक है। तो हाउ एवर बोरिंग एंड हार्ड, इट गेट्स नेवर मिस ट्वाइस। देखो, पहले तो रूल ही ये है मेरा सिंपल, एंड दैट इज़ इट्स डोंट ब्रेक द चेन। ओके, डोंट ब्रेक द चेन। चेन आपको ब्रेक नहीं करनी है। इससे मेरा मतलब ये है कि आप मिस मत कीजिए। किसी दिन ज़्यादा होगी पढ़ाई, किसी दिन कम होगी, ठीक है यार, चलेगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि हर दिन कुछ ना कुछ तो करे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर फिलअप करे दिन में, जो आपको वो गिल्ट फीलिंग ना दे, ठीक है। अगर फिर भी बाय चांस ऐसा कुछ हो जाता है कि आप एक दिन नहीं पढ़ पाते हो, तो रिमेंबर द सेकेंड रूल, एंड दैट इज़ नेवर मिस ट्वाइस। मतलब एक दिन आपसे मिस हो जाता है तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगले दिन बैक टू बैक दो आपके गैप्स ना हो। ये डज़ नॉट मीन कि ठीक है बैक टू बैक ना हो, उसके बाद फिर हो जाए, चलेगा, ठीक है। यही आपको कोशिश करनी है कि वो चेन ब्रेक ना हो।
कब तक कोशिश करनी है? देखो, कोई भी आपको हैबिट बिल्ड करनी है तो बोलते हैं 21 दिन लगते हैं। हम तो पहले तो आप फोकस करिए नेक्स्ट 3 डेज़ पे, ठीक है? 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 21 दिन। पहले 3 दिन आप पूरी कोशिश करिए। जैसे कि आपको कोई चीज़ जो है डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कुछ भी, आपको हैबिट बिल्ड करनी है तो एटलीस्ट 3 दिन आप खुद को दीजिए जहाँ पे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में चीज़ें कर रहे हो। जो भी आपको लगता है कि जो चीज़ आपको बार-बार डिस्ट्रैक्ट कर लेती है या फिर आप गोल की तरफ बढ़ते हैं लेकिन फिर से कुछ तो होता है, कुछ आप डिस्ट्रैक्ट कर देती है जो चीज़ आपको। तो फॉर नेक्स्ट 3 डेज़ आप ये चैलेंज लीजिए कि आप उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 21 दिन, ओके। तो पहली बात तो वो चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। भले ही आप थोड़ा-सा पढ़ें लेकिन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ओके। आप देख सकते हैं कि हर दिन ऐसे नहीं है कि हर दिन आप मैक्सिमम अचीव करेंगे। किसी दिन बहुत थोड़ी-सी ही अचीव कर पाओगे, लेकिन करें ज़रूर। और अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि आप नहीं पढ़ पाते, तो नेवर मिस द ट्वाइस। रिमेंबर दिस सेकंड रूल, ओके। सो स्टडी लेस और स्टडी मोर, बट स्टडी एवरी डे, ऑलराइट। डेविड गॉगिन्स का कहना है, वंस यू स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ ऑप्शंस, योर माइंड लीव्स टू नेगोटिएट। सो डोंट गिव द ऑप्शंस। ऑप्शन लाइक कल पढ़ोगे, कल कर लोगे, अभी तो टाइम है, ठीक है? ये होता है जैसे अभी कैलेंडर रिलीज़ हुआ, एकदम से चार्ज अप हो गए आप। लेकिन अभी 1 मंथ बाद क्या होगा, यही रियलिटी है। ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। अभी सब चार्ज अप हो जाएँगे, हो गए, ठीक है? ये क्या चल रहा है, जैन फ़ेब, ठीक है? फ़ेब मार्च शांत का माहौल रहेगा। अप्रैल में फिर से चार्ज अप होंगे क्योंकि अब लगेगा ओहो अब तो बस 1 मंथ बाकी है, 1.5 महीना, 2 महीने बाकी है, ठीक है? तब चार्ज अप हो गए। तो अगर अभी से अगर आप चार्ज अप हो गए हैं, तो अगर अभी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो कंसिस्टेंट रहिए टिल योर एग्ज़ाम डेट। ऐसा नहीं है कि बीच में और बीच में ये हो गया। अगर ऑप्शन देने लगोगे कि यार ठीक है सीजीएल नहीं निकला तो सीएचएसएल तो है ही, एमटीएस तो उतना अभी टाइम है और एमटीएस भी कोई बुरी जॉब तो नहीं है, एमटीएस भी निकल जाएगा। या फिर आज तो आज नहीं पढ़ते तो आज से क्या हो जाएगा। तो ये सब बहाने देना बंद करो, ठीक है? ये सारे अगर आपने ऑप्शन देने खुद को स्टार्ट किए कि कल पढ़ोगे, तो आपको जो माइंड है खुद से नेगलेक्ट करेगा हर एक छोटी-छोटी चीज़ में। सो डोंट गिव ऑप्शंस टू योरसेल्फ, ओके? हार्ड होगा, टफ होगा, बट इट विल बी वर्थ इट, ओके? सो ब्रेक दिस माइंडसेट। ब्रेक तभी लेना है जब ब्रेक का कोई पर्पस हो, जैसे एक वर्क ओवरलोड हो गया, गेट थोड़ा बीमार हो गए हैं, अर्जेंट फैमिली की नीड हो गई है, तब। ऐसे नहीं कि संडे है आज अरे संडे है तो क्या हुआ, स्कूल जाते बच्चे हो क्या आप? नहीं हो ना? तो पुश करो यार अपने आप को। फिर बाकी लोग तो पढ़ रहे होंगे ना, ठीक है? अब ये मान के चलो कि आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करना है, और जब डेली बेसिस पे आप कुछ कर रहे हो एक्टिविटी, यू आर गेटिंग अहेड, यू आर गेटिंग अहेड। अपने माइंड में इस चीज़ को बना लो, ठीक है? कि आप डेली अगर थोड़ा सा भी पढ़े, अब कुछ स्टूडेंट से आगे निकल गए ना, एंड इज़ द रियलिटी। तो अगर आप इस माइंड में इस फ्रेमवर्क को रखो कि आज मैंने पढ़ा और आज मैंने इतने लोगों से आगे निकल गया, ठीक है? तो ब्रेक तभी लेना है जब कुछ ऐसा हो, इमरजेंसी हो, आपकी तबीयत सही ना हो, या फिर आपको लग रहा हो कि अब थोड़ा-सा मुझे ब्रेक चाहिए क्योंकि मेंटल फटीग हो गया है। अभी इसलिए नहीं कि आज मैं मेरा मन नहीं कर रहा। डोंट बी स्लेव ऑफ योर इमोशंस, ओके? एंड ये है आपके लिए एक छोटा-सा गिफ्ट जो मैं काम कर रही हूँ, एंड दैट इज़ इनसाइड सूत्रा, ठीक है? अब ये क्या है, जहाँ इस चैनल पे आपको मिलेगा, अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है तो इस चैनल को भी जॉइन ज़रूर कर लो। जो डेली पोस्ट आते हैं एंड जो कुछ कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे बीच बीच में, दे विल कीप यू ऑन द ट्रैक एंड दे विल कीप योर मेंटल हेल्थ स्टेबल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए हम कुछ तो डेवलप कर रहे हैं ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। आप डेली बेसिस पे जर्नलिंग कर पाएंगे, गोल सेट कर पाओगे, स्टिक्स डेवलप कर पाओगे, जिस तरीके से आप सो कॉल्ड स्नैपचैट में डेवलप करते हैं,
है ना। एंड सारी चीज़ें आप एक ही यहाँ पे पोर्टल में अपने खुद का क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चैनल आप काफ़ी मोटिवेट रखेगा। तो यहाँ पे आप खुद को मतलब रिलेट कर पाओगे कि सबके साथ होता है, ठीक है। सो ये था आज के बारे में, और मैं फिर से कह रही हूँ आपको, नेवर मिस ट्वाइस, कि आपको 2 बार कंटिन्यूसली 2 दिन के गैप्स नहीं होने चाहिए। ऑल राइट, कुछ और आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, डू जॉइन दिस चैनल इनसाइड सूत्रा, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन।